गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशीष दीक्षित। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि चैप्टर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। शायद आप सभी बच्चे देख लें, मैंने चैप्टर 3 के नोट्स, चैप्टर 3 के लिए बुक और जो भी कंटेंट था भेज दिया है सारे बच्चों ने। अगर उन्होंने वर्क कंप्लीट नहीं किया है चैप्टर 3 तक तो अपना फेयर नोटबुक पे वर्क कंप्लीट भी कर लें, ठीक है। तो सॉरी, चैप्टर 3 मैंने लिख दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों डिटर्मिनेंट भी मैट्रिक्स का अगला पार्ट ही है, यूनिट सेम है। चैप्टर 3 एंड 4 दे आर सेम यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग यही समझना चाहेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और इसका मैट्रिक्स से रिलेशन क्या है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चे आप सब लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स ले लें, मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स नहीं, अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड ओनली विद स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम ले ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर विल बी एन एक्सप्रेशन और नंबर एसोसिएटेड टू दिस मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो वो कोई एक्सप्रेशन आएगा या वो कोई वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी रिप्रेजेंट लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। मॉड ए नहीं पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ेंगे। या इसको कभी कभी बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से भी लिख लेते हैं, ठीक है। या कभी कभी इसका सिंबल सिग्मा डेल्टा सॉरी ये भी यूज होता है। तो दीज थ्री आर सिंबल्स। और डिटर्मिनेंट होता क्या है एक बार फिर से बता दें। डिटर्मिनेंट कोई एक्सप्रेशन या नंबर होता है दैट इज एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो बच्चों जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिटर्मिनेंट्स आर एसोसिएटेड विद ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ऑर्डर उसका हो 1/1, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो ऑर्डर इसका क्या हुआ 1/1। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी वही हो जाएगी। अरे बात समझ में। अब अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट अपने पास, सॉरी कोई मैट्रिक्स अपने पास है 2/2 का, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, जैसा आप सब लोग देख सकते हैं इसका ऑर्डर है 2/2। अब इस मैट्रिक्स की अगर हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी, कैसे निकालते हैं। हाँ, सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, बात समझ में आ रही। डायगोनली वी विल मल्टीप्लाई एंड वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट एलिमेंट a11 के साथ उसका डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करें 2 × 2 माइनस फिर जो दूसरा डायगोनल है 3 × 4। तो व्हाट वी विल गेट 2 2 जा 4 माइनस 3 4 जा 12 दैट इज -8। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -8। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि -8 एक नंबर है जो कि एसोसिएटेड है इस मैट्रिक्स के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो सभी लोग समझ लें, डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन या नंबर होता है जो कि एसोसिएटेड होता है, किसके साथ एसोसिएटेड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। क्लियर? अच्छा, अभी एक चीज़ और बची है। अगर अपने पास मान लीजिए 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स आता है 3x3 जिसका ऑर्डर है, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स ए, हम लेते हैं 1 2 1 3 1 2 1 3 2। ठीक है, नंबर्स मैंने जानबूझ के छोटे लिए हैं जिससे कि आसानी से भी हम लोग कैलकुलेट करके जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल लें। तो बच्चों, आप सबको एक पहले से ही पता है कि ये फर्स्ट रो है, रो 1, सेकेंड रो 2, थर्ड रो R3, दिस इज फर्स्ट कॉलम C1, C2 एंड C3। तो जब हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं कि इसको हमें एक्सपेंड करना है, और हम एक्सपेंड इसको किसी भी रो, ध्यान देना आप लोग, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ऐसे लिखना भी पड़ेगा जब भी आप 3x3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। आप किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए R2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के अलोंग भी कर सकते हैं, C1 C2 C3, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम मान लीजिए करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अच्छा, तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब हम एक्सपेंड करते हैं या वैल्यू निकालते हैं किसी 3x3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो एक साइन सिस्टम होता है मैट्रिक्स में। साइन सिस्टम मतलब ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, इनमें एक साइन हमें लगाना पड़ता है, पॉजिटिव या निगेटिव। वो साइन हमें कैसे पता चलता है? बहुत ईजी है। असली बात तो ये है कि -1 की पावर i प्लस जे, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट में कौन सा साइन आएगा। अब i का मतलब कौन सी रो में एलिमेंट है, j का मतलब कौन से कॉलम में एलिमेंट है। तो ये A11 है, आप लोग देख रहे हैं A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 2 होगा, ये 1 + 2 3 होगा, ये 1 + 3 4 होगा। ये हम क्या गिना रहे हैं आपको? रोज और कॉलम। ठीक है, तो ये केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि -1 की पावर 2 तो ये पॉजिटिव, -1 की पावर 1 + 2 3 तो ये नेगेटिव, -1 की पावर 1 + 3 तो ये पॉजिटिव। तो बहुत आसान है, आप बिल्कुल याद रखें कि साइन जो होते हैं वो पहले एलिमेंट से पॉजिटिव से स्टार्ट करिए, और ऑल्टरनेट ऑर्डर में आप प्लस माइनस करते जाइए। जैसे इसका ऑर्डर होगा, इसका साइन होगा प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो सिस्टम समझ गए आप लोग कि प्लस माइनस कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अब R1 में पहला जो अपने पास एलिमेंट है दैट इज़ 1, और क्योंकि ये A11 है, पहला एलिमेंट है, तो इसका साइन भी पॉजिटिव होगा, तो हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ हमने 1 लिख दिया। फिर इसके बाद एक डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इस रो और इस कॉलम, जिस एलिमेंट के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं 1 के अलोंग, तो 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ दीजिए। इतने एलिमेंट अगर हम छोड़ दें तो ये जो 2x2 का जो मैट्रिक्स बचता है, इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 2। ठीक है, इसके बाद 1 के बाद किसका नंबर आया? 2। अब 2 का साइन कैसा होगा, आप यहाँ देख चुके हैं, 2 का साइन होगा नेगेटिव, तो -2। अब फिर एक डिटर्मिनेंट बनाया हमने 2/2 का। अब 2 के
एक्सपेंड कर रहे हैं लॉन्ग, तो 2 में ये छोड़िए लाइन, ये कॉलम और ये कॉलम। तो जब ये कॉलम और ये कॉलम हमने छोड़ दिया तो बचा क्या अपने पास, 3 2 1 2, ये लिख लीजिए। ठीक है, फिर से समझिए, जब हम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमने ये लाइनें छोड़ी थी, ये लिखा था। 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 3 2 1 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 एलिमेंट हमने एक्सपेंड कर लिए, तीसरा एलिमेंट है 1। बताइए इसका साइन कैसा होगा, प्लस माइनस प्लस, राइट। तो हम अब लिखेंगे +1। अब +1 लिख लिया हमने। अब इसके साथ इसकी रो छोड़िए, इसका कॉलम छोड़िए, तो बचा क्या अपने पास, ये 3 1 1 3, 3 1 1 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 इंटू 2 1 जा 2, -3 3 जा 6, फिर -2 ब्रैकेट में 3 2 जा 6, -2 1 जा 2, +1 3 3 जा 9, -1 1 जा 1। तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू -4, -2 इंटू 4, +1 इंटू 8। तो वी विल गेट -4 -8 +8, -8 +8 गेट कैंसिल, -4। ठीक, ये आंसर हो गया। तो बच्चों एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। आज अभी हमने जल्दी से सीख देखते हैं क्या क्या सीखा। व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन और नंबर associated with any square matrix represented like this. How to find value of a determinant? It's very easy. We have to find value of 1 by 1 matrix. 2 by 2 is also very easy. 3 by 3 मैट्रिक्स में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बेटा, ये प्रोसेस एक बार आप करें, थोड़ा 1 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इजीली आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है दैट कम्स टू प्रॉपर्टीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स जो यूनिट है हमारा, उसके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम है प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है। अब देखिए मैं सीधे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई डिटर्मिनेंट लिखा यहाँ पे ABCDEFGHI। ठीक है, किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैंने लिखा, ऑर्डर 3 का। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज़ को कॉलम में बदल दें और कॉलम्स को रोज़ में बदल दें तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। आ रही बच्चों बात समझ? तो पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर हम इसकी ABC रो थी, इसको हम बना दें कॉलम ABC, इसकी जो रो है सेकंड DEFGHI। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। First property of determinant tells us that value of determinant remains unchanged
if we interchange rows into columns and columns into rows। ठीक है बच्चों, इसमें ही एक आपको मैं रिमार्क लिख के बता रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा। मान लीजिए अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब आपको याद होगा चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में बदल दे, उसको हम बोलते थे ट्रांसपोज, ए टी लिखते थे या ए डैश लिखते थे, ठीक है। तो ये तो आगे अगर हम इसी डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स लिखते तो ये मैट्रिक्स ए होता और ये होता मैट्रिक्स ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इस प्रॉपर्टी से आप क्या समझ रहे हैं कि इफ ए एंड ए डैश आर टू मैट्रिसेस, मीन्स इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ ए, देन ये प्रॉपर्टी हमें बताती कि वैल्यू ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज सेम। आ रही बच्चों बात समझ? ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि इफ वी इंटरचेंज any two rows or columns, then numerical value of determinant remains unchanged but its sign changes। मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका साइन बदल जाता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव होती तो वो निगेटिव हो जाएगी, अगर वैल्यू उसकी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 2/2 का ही लिख लेता हूँ, ABCD, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब मान लीजिए मैं इसकी फर्स्ट रो को सेकंड रो में और सेकंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी बता रही है